जय हिंद। अभी हमने इन वाक्यों को कर्ता के द्वारा सीखा। अब हम सीखेंगे वाक्य को क्या से शुरू कैसे करते हैं। और जब हम वाक्य को क्या से शुरू करते हैं तो पहले क्या आता है। जब इनके आगे कर्ता नहीं आता है तो वाक्य क्या से शुरू होता है। अगर कर्ता इसके आगे हो जाएगा तो वाक्य सामान्य हो जाएगा, लेकिन जब कर्ता सहायक क्रिया से बाद में आता है तो वाक्य क्या से शुरू होता है। तो जैसे डोंट यू एक्सप्लेन हिम, क्या तुम उसे नहीं समझाते हो, ऐसा हो जाएगा। डोंट इसीलिए आया है, यू वी दे आई के साथ डोंट आता है। डज नॉट इसी तरीके से आप डज नॉट लगाओगे तो डज के साथ ही सी और किसी का नाम आएगा। डिड नॉट लगाओगे तो सेम यही रहेगा, बोलने में फर्क पड़ जाएगा। तो आज हम डोंट और डिड नॉट और विल नॉट और वुड नॉट के बारे में सीखते हैं। तो शुरू करते हैं डोंट से। डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, क्या तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए मना नहीं करते हो। डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स, क्या तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए मना नहीं करते हो या समझाते नहीं हो। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, टेल का मतलब होता है बताना। तो इसीलिए इस तरीके से आप वाक्य को बोल सकते हो। डोंट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड, क्या तुम उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए मना नहीं करते हो। डोंट यू एक्सप्लेन हिम टू फोकस हिज स्टडीज, क्या तुम उसे उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाते नहीं हो। यहाँ पर अगर जो वाक्य हो जाएगा तो कंसंट्रेट भी लगा दोगे तो ऑन कंसंट्रेट हो जाएगा। इसके बाद होता है डोंट यू एक्सप्लेन टू हिम टू डू सम गुड वर्क, क्या तुम उसे अच्छा काम करने के लिए समझाते नहीं हो। इस तरीके से ये ताती वाले वाक्य को हो जाएंगे। इसी तरीके से डिड के लिए भी दो वाक्य देख लेते हैं। अगर यहाँ पर डिड नॉट इसकी जगह आ जाएगा, डोंट की जगह डिड नॉट आएगा तो क्या होगा। डिड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग, क्या तुमने उसे गलत काम करने के लिए मना नहीं किया। ध्यान देना यहाँ पर तुम की जगह बोलने में तुमने शुद्ध बोलेंगे तो वाक्य ज़्यादा सूट करेगा। उसके बाद होता है डिड नॉट यू एक्सप्लेन हिम टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स, क्या तुमने उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझाया नहीं। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। डिड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड, क्या तुमने उसे फास्ट फूड खाने के लिए मना नहीं समझाया नहीं, क्या तुमने उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए समझाया नहीं। डिड नॉट यू एक्सप्लेन हिम टू फोकस हिज स्टडीज, क्या तुमने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाया नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब हम इसी वाक्य को विल से और वुड से देखते हैं। विल का मतलब होता है कोई काम आगे होने वाला, और पास्ट का मतलब होता है पीछे हुआ। दोनों में ग का प्रयोग होता है। तो देखते हैं यहाँ पर पहले देखते हैं विल नॉट, कौन सा वाक्य विल नॉट से बनेगा और कौन सा वाक्य वुड नॉट से बनेगा। तो यहाँ हम देखते हैं वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग्स, क्या तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स, क्या तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड, क्या तुम उसे फास्ट फूड खाने के लिए क्या तुम उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए नहीं समझाओगे। अब इसी के बाद देखते हैं, ये तो ऐसा लगता है कि वुड का प्रयोग। अब ये वाक्य विल से बनेगा। विल यू नॉट एक्सप्लेन हिम टू फोकस हिज स्टडीज, क्या तुम उसे पढ़ने के बारे में नहीं समझाओगे। विल नॉट यू एक्सप्लेन टू डू सम वर्क, क्या तुम उसे कोई काम करने के लिए नहीं समझाओगे। अब यहाँ पर देखो ये वुड से बन रहा है। वुड नॉट यू नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्या तुम उसे समय बर्बाद नहीं करने के लिए नहीं समझाओगे।
सॉरी ये विन से बनेगा, ये विन से बनना है। विल नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्या तुम उसे समय बर्बाद नहीं करने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम नॉट टू लाई, क्या तुम उसे झूठ बोलने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम टू डू विल नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम टू डू सम गुड वर्क, क्या तुम उसे अच्छा काम करने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम टू हेल्प अदर्स, क्या तुम उसे दूसरों की मदद करने के लिए नहीं समझाओगे। इसको देखते हैं। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू बी फ्रेंड्स विथ स्ट्रीट बॉयज, क्या तुम उसे आवारा लड़कों से दोस्ती नहीं करने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू स्पेंड टू मच मनी, क्या तुम उसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स, क्या तुम उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने के लिए नहीं समझाओगे। वुड यू नॉट एक्सप्लेन हिम नॉट टू वॉच टू मच टीवी, क्या तुम उसे ज़्यादा टीवी नहीं देखने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू टॉक टू मच, क्या तुम उसे ज़्यादा बातें करने के लिए नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू इंटरफेयर इन अदर पीपल इज मैटर, क्या तुम उसे दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए नहीं समझाओगे। अब इसको देखते हैं, विल से बनेगा। विल नॉट यू एक्सप्लेन हिम टू हेल्प हिज पेरेंट्स, क्या तुम उसे उसके माँ बाप की मदद करने के बारे में नहीं समझाओगे। विल नॉट यू एक्सप्लेन टू समवन नॉट टू लैंड मनी, क्या तुम किसी को पैसे उधार देने के बारे में उसे नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन टू समवन नॉट टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, क्या तुम किसी से पैसे उधार लेने के लिए उसे नहीं समझाओगे या किसी को नहीं समझाओगे। यहाँ पर समवन है तो किसी को हिम आ सकता है, तो उसे। अब देखते हैं, विल नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम फॉर नॉट डूइंग एविल टू एनीवन, क्या तुम उसे किसी की बुराई नहीं करने के बारे में नहीं समझाओगे। अब इसको देखते हैं, विल नॉट यू एक्सप्लेन हिम टू नॉट पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ अदर्स, क्या तुम उसे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देने के बारे में नहीं समझाओगे। विल नॉट यू एक्सप्लेन इट जस्ट टू फोकस ऑन योर वर्क, क्या तुम उसे अपने काम पर ध्यान देने के बारे में नहीं समझाओगे। विल नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम टू वर्क हार्ड, क्या तुम उसे कठिन परिश्रम करने के बारे में नहीं समझाओगे। वुड नॉट यू एक्सप्लेन टू हिम द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग, क्या तुम उसे परेशानियों का सामना करने के बारे में नहीं समझाओगे। विल नॉट यू एक्सप्लेन नॉट टू फाइट, क्या तुम उसे झगड़ा नहीं करने के बारे में नहीं समझाओगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें विन से आ रहा है। विल नॉट यू एक्सप्लेन हिम नॉट टू फाइट, क्या तुम उसे झगड़ा नहीं करने के बारे में नहीं समझाओगे। इस तरीके से इन वाक्यों को आपने देखा। इन वाक्यों में हमने बस फर्क कितना है कि जब डज नॉट यहाँ पर लगाएंगे आप तो यहाँ पर कर्ता ही सी या नाम हो जाएगा। हमने डोंट देखा, डज नॉट, डिड नॉट और विल नॉट और वुड नॉट देखा, इनके साथ क्या आएगा। इसके अगले वीडियो में कैन नॉट, शुड नॉट और मस्ट नॉट, हैव टू और हैज़ टू के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।